हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंगो राइस चटपटे बांस की रेसिपी। ये स्नैक्स भी है और डेजर्ट भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन। वैसे तो जापानी रेसिपी है, पर इंडियंस मसालों के कॉम्बिनेशन से रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। इस न्यू रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंगो राइस रेसिपी बनाने के लिए चावल को धुल करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने वही चावल लिया है जो डेली घर में यूज़ किया जाता है। चावल को धुलने के लिए हमें 2 से 3 पानी का यूज़ करना पड़ता है। अगर चावल अच्छे से ना धुलें तो चावल में स्मेल आती है। आप देख सकते हैं चावल हमने धुल करके तैयार कर लिया है। आगे की प्रोसेस के लिए एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच नमक और जो हमने चावल धुले थे उसे ऐड कर देना। चावल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहे तो हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। चावलों को ढक्कन से ढक देते हैं। 20 मिनट के बाद चावल तैयार है। इनको किसी बर्तन में निकाल लेना है और स्पून से दानों को मिक्स करना है। मैश करने के लिए आपको गर्म चावल ही यूज़ करना है। ठंडा चावल आसानी से मैश नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं चावल के दाने अभी भी बाकी हैं, तो हम पोटैटो मैशर की मदद से चावल को अच्छे से मैश करते हैं। चावल तैयार हो गए हैं, इनको साइड में करते हैं। आम भी छील करके तैयार कर लेते हैं। आम को छील करके पल्प निकाल लीजिए, या फिर इसके पीसेस भी बना करके पल्प निकाला जा सकता है। जो तरीका आपको आसान लगे, पर आप कच्चे आम से बना रहे हैं तो आपको ग्रेट करना पड़ेगा। पके आम का पल्प आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर आधा आम रखने वाली हूँ आगे की रेसिपी के लिए। जो आम काट कर तैयार किए हैं उसका पल्प निकाल कर तैयार कर लेते हैं। मैंगो पल्प तैयार है। 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च साथ में ऐड कर लिए हैं। इनका पेस्ट बनाना है और जो चावल मैश करके रखे थे उनमें मैंगो पल्प ऐड कर देना है। पल्प ऐड करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा मिक्स कर सकते हैं स्पून से, या फिर जब आप मसाले ऐड करें तो साथ में सभी चीज़ों को मिक्स कर दें। गार्लिक चिली पेस्ट ऐड कर दीजिए। ब्लैक पेपर पाउडर भी 20 स्पून ऐड करना है। हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देना है एज ए टेस्ट। 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दीजिए। सभी मसालों के साथ राइस एंड मैंगो मिक्स करना है। स्पून में चावल चिपकने लगा है, अच्छे से मैश नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम हाथों से ही मिक्स करते हैं। आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो मसाले और भी ऐड कर सकते हैं। चावल से हाफ क्वांटिटी में मैंगो ऐड किए हैं ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर रहे। चावल तैयार है। हाथ में रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं और छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके रेडी करते हैं। बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, पर जो मसाले हमने ऐड किए थे वो फ्राइड हो जाएं तो हमें गैस ऑन करके पैन रखना है। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। गरम होने के बाद 1 टी स्पून क्यूमन सीड्स यानी जीरे ऐड करना है। जब क्रिकल हो जाए तो एक एक करके सारी बॉल्स ऐड कर देना है। बॉल्स को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने शैलो फ्राई किया है, जो तरीका आपको अच्छा लगे। पैन को थोड़ा घुमा देंगे ताकि सभी किनारों पर रिफाइंड ऑयल अच्छे से फैल जाए। अंदर से भी फ्राई हो जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद बॉल्स तैयार हैं, पर ढकने के कारण बॉल्स गीले हो जाते हैं, तो गैस की फ्लेम हाई कीजिए और इस स्टेप को फॉलो कीजिए। बॉल्स क्रिस्पी बनती हैं। आप देख सकते हैं बॉल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, तैयार हैं। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आगे की स्टेप के लिए आधा आम जो बचा कर रखे थे उसे छील करके पल्प निकाल लेते हैं। पल्प निकालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लेना है। एक बार फिर से गैस पर पैन रखना है, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। हाफ टी स्पून क्यूमन सीड्स, 1 रेड चिली क्रश करके डाल देना है। मिर्च फ्राई होने के बाद आम की प्यूरी बना करके रखे थे उसे ऐड कर देते हैं।
हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर ऐड किए हैं। स्पून से मिक्स कर दीजिए। बॉल्स भी तैयार है, आम की प्यूरी भी तैयार है। हम सर्व कर लेते हैं। बॉल्स को आप स्नैक्स के जैसा भी इंजॉय कर सकते हैं, पर दोनों की कॉम्बिनेशन वाली रेसिपी वास्तव में बहुत ही टेस्टी है। तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको जितनी भी बॉल्स खाना है प्लेट में रख लीजिए। हमने जो प्यूरी आम की बनाए थे, थोड़ी थोड़ी सी बॉल्स के ऊपर ऐड कर देना है। थोड़े से मैंगो वाइट्स बॉल्स के ऊपर ऐड कर देते हैं। तैयार है मैंगो राइस चटपटे बॉल्स। फ्रेंड्स, मेरी न्यू रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना।